हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट किया था कि अगर हम डीएलएड कोर्स कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन करते हैं तो क्या हम 6 to 8 के लिए टीचर बन पाएंगे बिहार में बीपीएससी, केंद्रीय विद्यालय में, या यूपी में सुपर टेट, राजस्थान में रीट मेंस और भी टीचर्स की वैकेंसी में क्या आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो पाओगे अगर आप डीएलएड कोर्स करने के बाद ग्रेजुएशन करते हो तो। या फिर कुछ स्टूडेंट ने ये कमेंट किए थे कि हम ग्रेजुएशन पहले करके, क्या हम पहले ग्रेजुएशन कर लें डीएलएड से पहले और उसके बाद डीएलएड करें, तब हम 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। दो बड़ा डाउट है आपका, समझिएगा। और सीटेट का पेपर 2 हमारा कब पास होना चाहिए तो वो वैलिड माना जाएगा 6 to 8 के लिए, क्योंकि guys देखो इतना टाइम है नहीं। सीटेट का एग्जाम जो है साल में कई बार 2 बार होता है, तो कई बार एक बार तो होता ही है मैक्सिमम। अब आने वाले टाइम में तुरंत टीचर्स की वैकेंसी आ जाए तो ऐसे में क्या करोगे, तो भाई जल्दी जल्दी पास करके सब कुछ रख लो अपना एलिजिबिलिटी, क्योंकि सीटेट पास करने के बाद ही तो आप एलिजिबल हो पाओगे ना। तो पेपर वन तो आपका 1st to 5 के लिए होता है, सीटेट का पेपर 2 6 to 8 के लिए। अब कौन सा टीचर की वैकेंसी कब निकल गया, आप चाहो तो एक साथ जैसे होता है ना। देखो बीपीएससी में कोई सभी टीचर्स की वैकेंसी में 1st to 5 की भी वैकेंसी निकलती है और 6 to 8 की भी, 9 10th भी और 11 12th भी। तो डीएलएड वाले 1st to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए एलिजिबल है। अब भाई वैकेंसी जब निकला है तो हम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड कर चुके हो तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर दो, किसी न किसी में आपका निकल जाएगा। तो ये भी बेनिफिट है। तो देखो, चाहे आप डीएलएड ग्रेजुएशन से पहले कर लो या डीएलएड करने के बाद ग्रेजुएशन करो, आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो। डाउट क्लियर हो गया पहला। अब दूसरा डाउट ये है स्टूडेंट का कि सर हम ग्रेजुएशन कर रहे थे रेगुलर से और डीएलएड में एडमिशन ले लिए, तो क्या हमारा ये वैलिड माना जाएगा। तो दोस्तों आपका अगर चेक होता है, क्योंकि चेक करने के दौरान अगर मैच हो गया, क्योंकि अगर कई मतलब 90% वो ध्यान से मैच करते हैं आपका ग्रेजुएशन और डीएलएड का सेशन सेम हो गया, लेकिन ग्रेजुएशन अगर रेगुलर से है तब तो बाहर कर दिया जाएगा। आपको कोई मतलब कार्रवाई नहीं की जाएगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन चल रहा था ओपन डिस्टेंस कॉलेज से और आपने डीएलएड में एडमिशन लिया, या डीएलएड करते हुए ग्रेजुएशन के ओपन डिस्टेंस कॉलेज से, तो आपका वैलिड होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर नहीं किया जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर फ्रेंड्स आप ऐसे कर सकते हो, डीएलएड करने के बाद अगर आप डीएलएड के दौरान कर ही लिए हो ओपन रेगुलर से अगर आपने ग्रेजुएशन, तो फिर बाद में ग्रेजुएशन फिर से कर लेना या ओपन से कर लेना। ओके। अब सीटेट का पेपर 1 तो आप डीएलएड के दौरान या डीएलएड में एडमिशन हो चुका है तो आपका पेपर 1 पास कर लेते हो तो वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन सीटेट का पेपर 2 जो है ना, ये कब वैलिड माना जाएगा। तो देखो, अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद डीएलएड करते हो, तो डीएलएड करने से पहले आप जो है ना सीटेट का पेपर 2 पास कर लेते हो, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, लेकिन डीएलएड में एडमिशन लेने से पहले सीटेट का पेपर 2 पास कर लेते हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। हाँ, ग्रेजुएशन कर चुके हो, डीएलएड में एडमिशन ले ली हो, तो आपका सीटेट पेपर 2 पास हो जाता है तो वैलिड माना जाएगा। पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन ये है कि डीएलएड आप कंप्लीट हो चुका है, अब ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लिए हो, तो आप सीटेट का पेपर 2 पास कर लेते हो तो वो वैलिड माना जाएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे।